वे रिवाल्वर ले रहे थे। उधर भी छटवान आया कोई चेहरा ने पिटिया गिट्टी बोत दी ये फूलों साले को नहीं करते कुछ अभी करे है आज फिर मरवा दिया डक्का। सफीदों में बदमाशों के हौसले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस कड़ी में लगातार दूसरे दिन भी दो लुटेरों ने किराना की दुकान से हजारों की नकदी लूट ली। दरअसल घटना भीड़ भरे बाजार रेलवे रोड पर सब्जी मंडी के ठीक सामने की है, जहां एक लुटेरा ग्राहक बनकर दुकान में आया और जबरदस्ती दुकानदार से झड़पकर गले से हजारों रुपए की नकदी निकालकर अपने दूसरे साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। इस दौरान दुकान पर लगे कर्मचारी को भी लुटेरे के साथ झड़प हुई, लेकिन वो पिस्टल दिखाकर भरे बाजार भागने में सफल रहा। तो वहीं इस लूट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो दूसरी घटना हुई है उसके भी जिम्मेदारी यही है, क्योंकि 4-5 दिन पहले भी इन्होंने हमला करवाया था मेरे हस्बैंड के ऊपर, और आज भी यही काम हम तो इन्हीं का नाम लेते हैं। और बीच में कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला तो है ही है बीच में, और वो भी इनके साथ है। इन्होंने यही काम आज भी हमारी दुकान पे मानते हो सफीदों में कोई प्रशासन है? कोई प्रशासन नहीं है, गुंडागर्दी है, और किसी के नहीं, हमारे पड़ोसियों की है, किसी की नहीं, हमारे पड़ोसियों की है गुंडागर्दी जी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम 6:50 पर सब्जी मंडी के आसपास पूरी चहल पहल और भीड़ भाड़ थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों में से एक युवक वहां राहबक किराना की दुकान पर पहुंचा, जहां दुकानदार अनिल कुमार, उसकी मां सोना देवी और कर्मचारी कुलदीप मौजूद थे। उस युवक ने दुकानदार अनिल से सर्फ का पैकेट मांगा। दुकानदार ने कर्मचारी कुलदीप को सर्फ का पैकेट लाने को कहा। इसी बीच युवक ने दुकानदार को एक नोट थमाने का नाटक किया। जैसे ही दुकानदार ने नोट पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही लुटेरे ने गले में हाथ डाल लिया। दुकानदार अनिल और उसकी मां सोना देवी ने लुटेरे के साथ काफी संघर्ष किया, लेकिन धक्का मुक्की करके लुटेरा गले से नकदी निकालने में कामयाब हो गया और दोनों युवक बाइक पर सवार होकर पुरानी अनाज मंडी की तरफ भाग गए। अचानक हुई इस घटना पर बाजार हक्का बक्का रह गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और उन्होंने इसकी जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर दुकान और आसपास के सीसीटीवी को खंगाला और जरूरी जानकारी जुटाई। भाई साहब क्या कहूँ मैं, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, 1% भी उम्मीद नहीं है। वारदात किस प्रकार से? वारदात सभी के सीसीटीवी कैमरे के सामने है। मेरी मम्मी और मैं बैठे थे यहाँ पे, वो एक पैकेट सर्फ का मांगने आया आगा, उसने बटुए से, मैं कह रहा 50 रुपए दे दे, उसने 50 रुपए दिन दो दिक्कत कर रहा था, उसने जबरदस्ती गला खोला और ऊपर से गड्डी ले गया निकाल के। वो पीछे मेरे में हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, मैं थोड़ी कोशिश करी बाहर तक देखने की, मेरे वर्कर ने पकड़ा भी हो, लेकिन किसी ने नहीं उसका साथ दिया। वे रिवाल्वर ले रहे थे। कितने लोग? दो लोग थे। दूसरा बाइक पर बैठा? दूसरा बाइक पे एडवांस में था वो। मास्क लगा रखा था? इतना बिजी रोड है क्या किसी ने उसको भाई बिजी तो यो इतने बिजी रोड पे दूसरा नहीं है हमारे साथ तो। उस दिन थोड़ा मारे उस दिन भी बिजी था। कोई नहीं छटवान आया, अरे 4 सारी मंडी थी, उधर भी छटवान आया कोई चेहरा ने पिटिया गिट्टी बोत दी थे ये फूलों साले को नहीं करते कुछ अभी करे है आज फिर मरवा दिया डक्का। आज फिर डक्का मरवा दिया मेरा तो। हाँ मैंने तो लोगों की पेमेंट देनी थी मगर कल न देवागे। हम तो 4 दिनों के रोटी खाया, रोटी भी नहीं खाई, हमारा तो गिट्टी तले तो रोटी भी नहीं उतर रही मेरा तो। मैंने तो देखे ऑटो पाड़े थे, समाई पाया था इसका पापा की जो का मैंने तो जाने आने मुश्किल तो पाड़े थे रे। बता दें कि बीते दिनों जो पतंजलि स्वदेशी केंद्र पर वारदात हुई थी, ये वारदात भी उसी तरह से अंजाम दी गई है। वारदात का घटनाक्रम और समय भी उसी तरह से है। भरे बाजार दूसरे दिन भी लूट की वारदात होना कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि मौजूदा सरकार द्वारा हर थाने में 112 नंबर की 2-2 गाड़ियां मुस्तैद कराई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लुटेरे के हौसले इतने बुलंद है कि वो एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भरे बाजार लूट की वारदात को अंजाम देकर भागने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली यह पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंच पाती है। सफीदो न्यूज ब्रेकिंग के लिए SK मित्तल की रिपोर्ट।